नेक्स्ट है जी IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। पहले हम इसकी ओवरलैपिंग देखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन जो है, ये सब्जेक्ट भी विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट किया जा सकता है, लेकिन इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने के लिए ऐसे स्टूडेंट को ऑप्ट करना चाहिए जो कंसेप्चुअल नेचर का स्टूडेंट। ये सब्जेक्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का बेसिकली आप कह लें कि सब्जेक्ट है। तो इसमें मीन के ऐसी चीजें होंगी जो बुकिश नहीं होंगी, वो हो सकता है आपने पढ़ी हो, लेकिन उनको आपने जब आंसर करना है तो अपना एनालिसिस और अपनी जो है ऑब्जर्वेशंस को बीच में ऐड करना होता है। जिस बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग है जिसमें, उसके लिए ये सूटेबल सब्जेक्ट। ठीक, जो बुकिश चलने वाले स्टूडेंट हैं वो इस सब्जेक्ट से दूर ही रहें तो बेहतर है। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि दो दोस्त तैयारी कर रहे हैं, सेम लेवल की तैयारी है, एक का रिजल्ट उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा आता है और दूसरे का बहुत बुरा आ जाता। तो उसका रीजन यही होता है कि जिसका बुरा आया हुआ होता है वो और नेचर का स्टूडेंट है और उसने सब्जेक्ट और टाइप वाला रखा हुआ है। ठीक है, तो दो ही मेन टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स की, एक वो स्टूडेंट जो जिनकी क्रैमिंग एबिलिटी अच्छी है और दूसरे वो स्टूडेंट जो कंसेप्चुअल बेस्ड। जो क्रैमिंग या बुकिश चलने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सूटेबल पॉलिटिकल साइंस है, जो कंसेप्चुअल चलने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सूटेबल जो है वो IR का सब्जेक्ट। एक तो बेसिक ये चीज इसमें डिफरेंस होगा। बाकी ओवरलैपिंग जो है, IR आपको किन सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगा? IR आपको एसए में डेफिनेटली हेल्प करेगा और पॉलिटिकल साइंस से ज्यादा हेल्प करेगा। पॉलिटिकल साइंस अगर सपोज एक टॉपिक आपको एसए में देती है तो IR हो सकता है आपको 2 से 3 टॉपिक्स आपको एसए में दे, जिनका बैकग्राउंड आपको IR से मिले। ठीक, तो इसकी पॉलिटिकल साइंस से ज्यादा हेल्प है आपको एसए में। दूसरा है इसका करंट अफेयर। करंट अफेयर में इसका पार्ट 2 है ही सारा करंट अफेयर। यूं समझे कि इसके पार्ट 2 की 100% ओवरलैपिंग है करंट अफेयर के साथ, लेकिन पार्ट 1 जो है वो सारा अगेन वो IR की बेसिक थ्योरीज में जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसकी ओवरलैपिंग है पाकिस्तान अफेयर में। पाकिस्तान अफेयर में जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो IR में भी है और इसमें भी है पाकिस्तान अफेयर में भी। कोई 20% पाक अफेयर आपका, पाकिस्तान अफेयर आपका IR में कवर हो रहा होता। ठीक, फिर नेक्स्ट इसकी ओवरलैपिंग है ऑप्शनल में US हिस्ट्री के साथ। US हिस्ट्री के साथ कोई 25% ओवरलैपिंग है, मीन के US हिस्ट्री का कोई 25% एरिया IR में कवर होता है। फिर नेक्स्ट इसकी ओवरलैपिंग यूरोपियन हिस्ट्री के साथ है। यूरोपियन हिस्ट्री के साथ कोई 30% ओवरलैपिंग है इसकी, और ब्रिटिश हिस्ट्री के साथ भी 20 से 25% ओवरलैपिंग है इसकी। तो IR की सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग अगर हिस्ट्री में देखी जाए तो वो यूरोपियन हिस्ट्री के साथ है। तो इसलिए जिन बच्चों ने IR लेना है प्रेफरेबली यूरोपियन हिस्ट्री लें, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लाजमी यूरोपियन, कोई दूसरी भी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, लेकिन एडवांटेज वाइज ओवरलैपिंग वाइज IR के साथ यूरोपियन हिस्ट्री ज्यादा बेहतर होती है, और वो जो ब्रिटिश हिस्ट्री की ओवरलैपिंग पॉलिटिकल साइंस के साथ ज्यादा है तो वो ले सकते हैं। लेकिन आप पॉलिटिकल साइंस के साथ यूरोपियन हिस्ट्री भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, थोड़ी ओवरलैपिंग उसकी कम है। फिर इंटरनेशनल लॉ ग्रुप 6 का सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल लॉ कोई 40 to 50% जो है वो आपका कवर हो रहा होता है IR में। ठीक है, तो जिन लोगों ने IR रखना है वो इन सब्जेक्ट्स में से अपना कॉम्बिनेशन बनाएं, और जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस रखना है वो जो पहले मैंने आपको लिस्ट दिखाई है वो उनमें से अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये वो एरियाज हैं जो वो लैब करते हैं पाकिस्तान अफेयर के साथ, US हिस्ट्री के साथ ये वाले एरियाज हैं, यूरोपियन हिस्ट्री के साथ ये एरियाज, ब्रिटिश के साथ ये एरियाज, इंटरनेशनल लॉ के साथ ये एरियाज, और ये रिजल्ट्स हैं इसके। IR पहले 100 मार्क्स का सब्जेक्ट था, अब 200 का। तो लिहाजा 2015 से पहले जो इसके रिजल्ट्स हैं वो आउट ऑफ 100 के, और 2016 से ऑनवर्ड जो इसके रिजल्ट्स हैं वो आउट ऑफ 200 के। ठीक, अब IR के अगर रिजल्ट्स, जबकि 24-25 इन दोनों के रिजल्ट्स में 24 में IR बेस्ट सब्जेक्ट था, IR का 24 में बहुत अच्छा रिजल्ट था। ठीक है, वो बेस्ट की कैटेगरी में था, लेकिन 25 में IR का थोड़ा रिजल्ट कम हुआ, एवरेज की कैटेगरी का था। 25 में वर्स्ट तो नहीं या पुअर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक एवरेज की कैटेगरी, स्टूडेंट्स का पास तो थे लेकिन स्कोर जो है वो 190, 100, 110 इस रेंज में था। ठीक, मेजॉरिटी का। तो 2016 से ऑनवर्ड अगर आप रिजल्ट देखें तो 2 रिजल्ट्स ऐसे हैं जो वर्स्ट रिजल्ट है और बहुत बुरे रिजल्ट्स।
एक 17 का और एक 19 का। 17 का रिजल्ट अगर मैं इसको थोड़ा रीड करूं तो 2017 में 6,692 स्टूडेंट अपीयर हुआ, ऑलमोस्ट 6,700 स्टूडेंट अपीयर हुआ 2017 में आईआर में, और उसमें सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थे जिनका 120 से ऊपर स्कोर गया। 6,700 में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थे। हाईएस्ट स्कोर 128 था और फेलियर 4,756, 4756 जो है वो फेलियर थी। ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट फेलियर। ठीक। सेकंड जो है वो 2019 का रिजल्ट है, कोई 9,000 प्लस स्टूडेंट अपीयर हुआ और उसमें सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे जो 120 प्लस में गए। हाईएस्ट स्कोर जो है 132 था और फेलियर जो है वो 6,260 स्टूडेंट फेल हुआ। वो भी अगेन 19 में भी 70% स्टूडेंट इसमें फेल हुआ। ठीक। लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स जो है 2019 के बाद इसके अच्छे रिजल्ट्स, ठीक है, कोई बुरे रिजल्ट्स नहीं है। 19 के बाद जो है यूं समझे कि 3 साल इसके बेस्ट रिजल्ट रहे हैं, 22, 23, 24, और 2 साल गुड और 1 साल एवरेज। 25 वाला रिजल्ट जो है वो एवरेज में था। ठीक। तो वो जो समरी है उसको भी देख लें कि इन 18 ईयर्स में बेस्ट 6 ईयर्स हैं, गुड 3 ईयर्स हैं, एवरेज 3 ईयर्स हैं और पुअर 4 ईयर्स और 2 वर्स्ट। टाइम 30 to 35 ये सब्जेक्ट भी लेगा, 30 to 35 डेज लेगा, बल्कि ये थोड़े ज्यादा लेगा क्योंकि ये करंट अफेयर से लिंक करता है। तो करंट अफेयर आप लोगों को पेपर्स तक अपडेट करते रहना।